बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट। मुझे इस पूरी वैल्यू का आंसर निकालना है विद यूजिंग द लोगैरिथम। तो इस पूरी टर्म का आंसर इन दोनों के प्रोडक्ट और फिर डिवाइडेड बाय इन दोनों के प्रोडक्ट से। आंसर वैसे भी कैलकुलेटर से निकाला जा सकता है, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द लॉग। तो लॉग को यूज़ करते हुए इसको फाइंड आउट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ सबसे पहले कि लेट y is the answer of this complete term, that is 47.27 multiplied by 5.321 and divided by 9.712 multiplied by 4.171। अब मैंने ये लेट कर लिया कि इस पूरे का रिजल्ट y में आएगा, यानी अब मुझे लॉग्स को यूज़ करते हुए y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो y की वैल्यू आएगी वो इस पूरे का रिजल्ट होगा। तो इसके लिए मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और ये लॉग कौन सा है, एंड कॉमन लॉग विद बेस 10। सो लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321 डिवाइडेड बाय 9.712 मल्टीप्लाई बाय 4.171। अब इसके ऊपर अगर मैं लॉज ऑफ लोगैरिथम अप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321। इसके ऊपर लॉग अलग से, अब माइनस नीचे जो डिवाइड में है उनके ऊपर लॉग अलग से आ जाएगा 9.712 मल्टीप्लाई बाय 4.171। सो लॉज ऑफ लोगैरिथम के अकॉर्डिंग ऊपर वाले नंबर के ऊपर लॉग अलग से, बीच में माइनस साइन, और नीचे रहेगा लॉग अलग से। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू, अब ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके ऊपर लॉग लग रहा है, तो लॉज ऑफ लोगैरिथम के अकॉर्डिंग दोनों के ऊपर लॉग अलग अलग अप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों के ऊपर लॉग अलग अलग अप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 47.27 प्लस लॉग ऑफ 5.321, देन माइनस, अब इसके ऊपर लॉग अलग से लगेगा तो माइनस प्लस माइनस लॉग ऑफ 9.712। अच्छा, इसको पहले माइनस में रखते हैं, लॉग इसके ऊपर, अब इसके ऊपर लगेगा जो बीच में प्लस का साइन, लॉग ऑफ 4.171। अब जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस ये टर्म भी माइनस हो जाएगी, माइनस प्लस ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ y, और साथ ही मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये लॉग आएगा 4.727 एक्सपोनेंट 1, और इसका लॉग पहले से ही अपनी सेम पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही मौजूद है, तो पॉइंट मूव नहीं होगा, तो एक्सपोनेंट की पावर आ जाएगी 0। देन माइनस प्लस माइनस लॉग ऑफ, इसमें भी पॉइंट मूव नहीं होगा, तो 9.712 एक्सपोनेंट की पावर 0। देन माइनस प्लस माइनस लॉग ऑफ 4.171 और एक्सपोनेंट की पावर 0, इसमें भी पॉइंट मूव नहीं हुआ। सो नेक्स्ट स्टेप में लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू, मुझे इसका लॉग फाइंड आउट करना है। सो लॉग ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है एक्सपोनेंट की पावर, डेट इज़ 1। अब मुझे मेंटीसा निकालना है, 47 को 2 में चेक करना है और मीन डिफरेंस भी 7 का लेना है। सो 47 को मैं 2 में चेक कर लेता हूँ। 47 पहले कॉलम में देखा 47 को मैंने 2 में चेक किया, तो 47 को जब मैंने 2 में जाके देखा तो ये आ रहा है 47 को 2 में 6793, यानी 47 ये 0 की रॉ है, ये 1 की और ये 2 की। यानी अगर मैं ऊपर से देखूँ तो 2 को जब मैं नीचे लेके आऊँगा, 2 जब नीचे आएगा 47 में के सामने, तो यार है 6739। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6739। अब क्योंकि इसमें मीन डिफरेंस भी ऐड करना है, तो 47 को 2 में चेक कर लिया, अब मीन डिफरेंस 7 का है। तो यहाँ पे मीन डिफरेंसेस 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, थर्ड लास्ट कॉलम जो है वो 7 का है। तो 47 को जब मैं आगे लेके जाता हूँ, 47 को 7 में चेक करना है। सो 47 को जब मैं आगे लेके गया हूँ और थर्ड लास्ट रो में कॉलम में तो 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें मीन डिफरेंस 6 का ऐड हो जाएगा। तो जब इसमें मीन डिफरेंस 6 ऐड होगा तो 9 + 6 15, 3 और 1 4 7 6 6745 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.6745 प्लस लॉग ऑफ दिस नंबर, इसका भी लॉग लूँगा तो इसका लॉग भी सेम, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक्स 0 प्लस मेंटीसा आएगा 53 को 2 1 में चेक करना है। सो 53 को
53 को 2 में चेक करना है, 53 को 2 में चेक करूँगा तो 7259 आ जाएगा, 7259। तो ये आ जाएगा 7259। तो 53 को जब मैंने 2 में चेक किया तो आ रहा है 7259 और मीन डिफरेंस 1 का। तो 53 में मीन डिफरेंस 1, 53 में मीन डिफरेंस 1 ही आ रहा है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7260। तो ये आ जाएगा 0.7260। देन माइनस इसका लॉग ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स है एक्सपोनेंट की पावर और मेंटीसा चेक करना है 9712। 97 को 1 में चेक करते हैं, 97 को 1 में चेक करेंगे तो 97 1 में आ जाएगा हमारे पास 9872। तो ये आ रहा है 9872 90। अब मीन डिफरेंस में लेना है 2 का, 97 मीन डिफरेंस 2 आ रहा है 1, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9873। तो ये आ जाएगा 0.9873 माइनस लॉग ऑफ इसका लॉग ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स 0 और मेंटीसा निकालना है 41 को 7 में, 41 को 7 में, 41 को 7 में जब जाके चेक करूँगा ये 987। 41 को 7 में चेक किया तो 6201 और 41 को 7 में चेक कर लिया मीन डिफरेंस 1 का। तो 41 मीन डिफरेंस 1 ही आ रहा है, तो इसमें 1 जब ऐड होगा तो ये आ जाएगा 6202। तो ये आ जाएगा 0.6202। अब नेक्स्ट में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करूँगा 1 में ऐड होगा 1.6745 प्लस 0.7260 देन माइनस 0.9873 और अच्छा ये लॉग तो हट जाएगा, लॉग तो ले लिया हमने, माइनस 0.6202। सो लॉग ऑफ वाई बराबर आ जाएगा इन पूरे नंबर्स को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इन पूरों को सॉल्व करूँगा तो ये आ रहा है हमारे पास सबसे पहले 1.6745 प्लस 0.7260 माइनस 0.9873 माइनस 0.6202। तो ये आ रहा है 0.793। अब ये लॉग ऑफ वाई की वैल्यू आ रही है और हमें वैल्यू निकालनी है वाई की। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए लॉग को रिमूव करना पड़ेगा। लॉग को रिमूव करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, एंटी लॉग लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग लॉग ऑफ वाई और यहाँ पे भी एंटी लॉग ऑफ 0.793। अब एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा तो वाई बराबर आ जाएगा। अब एंटी लॉग लेना है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ये मेंटीसा 79 यानी 0.79 को 3 में, तो एंटी लॉग में पॉइंट के बाद देखा जाता है। 0.79 को यानी फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू आप देखोगे वो 0.79 है, तो 0.79 ये आ रहा। 0.79 को आपने किस में देखना है, 0.79 को 3 में, तो 0.79 को जब आप 3 में चेक करोगे तो 0 1 2 3 तो ये आ रहा है 6209। तो ये आ जाएगा 6279 को 3 में 6209 और फर्स्ट 2 डिजिट के जो मिडिल टर्म है ये आपके पास रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट मूव होगा। कितने डिजिट मूव होगा वो डिपेंड कर रहा है करेक्टरिस्टिक्स पे। करेक्टरिस्टिक्स 0 यानी पॉइंट मूव नहीं होगा, पॉइंट रेफरेंस पॉइंट की जगह पे ही रहेगा, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 6.209। यानी इस पूरी टर्म का आंसर आ रहा है हमारे पास 6.209। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर में। ये आ रहा है 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321 और डिनोमिनेटर में है 9.712 मल्टीप्लाई बाय 4.171। तो ये आंसर आ रहा है 6.209 और हमारा भी 6.209 ही एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।